ओम शांति। मेरा सौभाग्य है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों का ये मेरा पुण्य का फल ही मैं समझती हूँ, क्योंकि बचपन से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने मुझे लौकिक के जीवन, पढ़ाई के जीवन में ही अनेक अनुभव कराया था, जिस कारण बाबा ने मुझे इस ज्ञान में अपना बच्चा बनाने के लिए योग्य बनने के लिए फाउंडेशन रहा। जैसे कि लौकिक पढ़ाई पढ़ती थी, पढ़ाई के जीवन वैसे मैंने मैट्रिक के पढ़ा, परंतु बचपन से पढ़ाई का जीवन दुनिया को बुला देते थे। मैं और स्कूल के जीवन, स्कूल के जिम्मेवारियाँ और टीचर्स का आदेश और मेरा प्रैक्टिकल जीवन, ये चलता रहा। जैसे कि मैं मिडिल स्कूल में जब पढ़ती थी, तब एक मुझे मौका मिला। सरकार के ओर से चिल्ड्रंस डे के दिन नेहरू के पास ले जाने के लिए सेलेक्ट हुआ था। मेरा एचएम को बहुत खुशी हुई थी। उसने मेरा पिताजी को बुलाकर बातचीत करके फाइनल की थी। जब जाने का दिन नज़दीक आया तो मेरे को कोई एचएम की ओर से इशारा, डायरेक्शन कुछ नहीं मिला। तो मैं पूछती थी, अभी क्या तैयारी करना है? तो एचएम ने कहा, आपका पिताजी बहुत डर गया है, कहता है मेरा बच्चे को नहीं ले जाना टूटीकारण में, समुद्र में जाना पड़ेगा, तो पता नहीं बच्चे वापस आएगी वा नहीं, मैं नहीं भेज सकूँगा। या उसका डर है या किसी ने क्या उसको सिखाया, मेरे को मालूम नहीं है। एचएम ने पिताजी के कहने अनुसार मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दी थी। तो अन्य सरकार के स्कूल के ओर से एक लड़की को सेलेक्ट करके ले गए थे। जब वो नेहरू के पास गई, पेपर में आया, तो मैंने देख के बहुत दुखी हुई। मेरा पिताजी को कहा, आपके पास मुझे जन्म नहीं लेना था, आपके घर में मुझे आना नहीं था। ऐसा बहुत रो के सुनाई। तो उसने कहा, ठीक है, मेरा भूल हो गई, अभी आगे आपको ऐसे अवसर जब कभी मिलेगा तो मैं आपको सहयोग दूंगा। ये वचन मेरे लिए ईश्वरीय ज्ञान में आसानी से सरेंडर होने के लिए पिताजी का सहयोग मिलने का फाउंडेशन रहा। मैं जब हाई स्कूल में आई तो और मेरा स्कूल की जीवन, पढ़ना, स्कूल को संभालना, जैसे स्कूल लीडरशिप, स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना,
आदि मैं अपने टीचर्स को मदद करते थे, तो टीचर्स बड़ी मेरे से खुश थे। वो हमेशा मेरे को देख के कहते थे, लक्ष्मी बहन आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आपका श्रेष्ठ जीवन होगा, आपका ऐसा आदर्शमय जीवन बन जाएगा। हम लोग आपको देख के ऐसा महसूस करते हैं। तो टीचर्स की बात सुनते हुए भी मेरा दिल में हमेशा बात होती थी, विचार चलता था, मैं कभी इस दुनिया के साधारण नारी जैसे शादी करके पुरुषों के अधीन में नहीं रहूंगी। मैं अपने पांव पर रहना है, नौकरी करना है, समाज का सुधार करने के लिए ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य करना है और माँ बाप को सेवा करना है। ये सोचते हुए मैं हमेशा अपना जीवन में चलती थी। जब मेरा मैट्रिक पूरा हो गया तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने का समय नज़दीक पहुंच गया। वैसे वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेंगलुरु नगर जयनगर में मेरा लौकिक घर के पीछे ही था। मैं जब कभी देखती थी तो मैं ये सोचती थी, ये लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बना लेते, सफ़ेद कपड़ा पहना लेते, तो मेरे को यहाँ नहीं जाने का। मैं अपने फ्रेंड्स को भी सिखाती थी, आप लोग कभी भूल से भी नहीं जाना हो। ऐसे चलते चलते एक दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाली माता जी ने मेरे को दुकान में पकड़ा, बड़े प्यार से बुलाते थे, आप आओ तो ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा, आप देवता बनेंगे, आदि आदि बोलते थे। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी, आप बड़े बुजुर्ग वालों को ले जाओ, बड़ों को बुलाओ, हम जैसे छोटी कुमारियों को क्यों बुलाते हो। ऐसा बहुत बार उसको मैं जोर से भी बोलती थी, तो भी वो माता ने 6 मास तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब कभी मैं जाती थी, मैं कभी कभी उसको देख के वापस घर भी लौटाते थे, तो भी वो माता ने मेरा पीछे जैसे कि अटैक करने के लिए एक दृढ़ संकल्प रख के बैठी थी। मेरे को बहुत बुलाई। तो आखिर एक दिन मैंने सोचा, ये माता को मेरे से क्या चाहिए, क्यों बुलाती है। मैं तो जानती हूँ, मैं तो वहाँ जाके क्रिश्चियन बनने वाली नहीं हूँ। एक बार इसका इतना प्यार है तो मैं एक बार देख के आऊँ। तो नियम सृष्टि के नियम अनुसार, ड्रामा अनुसार ऐसा दिन आया, रक्षाबंधन का दिन। तो माता जी फिर से बुलाई, तो मैंने उस दिन बड़े प्यार से गई। माता जी बड़ी खुश हो गई। वहाँ कोई बहनें सेंटर पर नहीं रहते थे, मेन सेंटर से वहाँ आके क्लास आदि करा के जाते थे, प्रोग्राम आदि कराते थे। तो उस दिन दादी हृदय पुष्पा और 2 कुमारियाँ, जो आज मलेशिया में रहने वाली मीरा बहन और तमिलनाडु में मदुरै में रहती थी एक शांता बहन, हम तीनों एक दो के पीछे 3-3 माइल्स के डिस्टेंस में समर्पित हुए थे, सेंटर में आए थे। तीनों बहनें साथ में रहते थे हर बात में। हमारे बड़ी बहनें और भी थी, लेकिन हम लोग एक समान वाले होने के कारण ज़्यादा हम लोग साथ रहते थे।
तो उन दोनों बहनों ने भाषण किया राखी के ऊपर कन्नड़ा भाषा में। मैं बड़ी खुश हुई, ये बहनें तो मेरी जैसे हैं, इतना अच्छा करती हैं। क्योंकि मैं जब स्कूल के जीवन में चलती थी तो स्कूल के ओर से और स्कूलों के साथ भाषणों के स्पर्धा में और स्पोर्ट्स के स्पर्धा में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो इसलिए यहाँ पर भाषण सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं भी ऐसे बन सकती हूँ इन जैसे। तो संकल्प करके घर में गई। फिर 2 दिन के बाद 2 दिन वहाँ आके ज्ञान सुनती थी। माताजी पता नहीं, वो तो बड़े खुश हो गई, आनंद हो गई। वो क्या क्या सुनाती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं ऐसे ही सुन के आती थी। जब तीसरा दिन आया तो गणेश चतुर्थी का दिन है, शुभ दिन है। मैं अपने लौकिक पिताजी से बात किया। आपने कहा था मेरे को एक ऐसा श्रेष्ठ अवसर मिले तो आपको मैं सहयोग दूंगा। अभी मैं चाहती हूँ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं जाऊँ। वहाँ मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है, आप आके बड़ों से बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रहते नहीं है। जो बेंगलुरु सिटी में गांधीनगर में बड़ी दादी माताजी रहती हैं, दादी हृदय पुष्पा, उनसे आप बातचीत करके मुझे क्या फीस देना आदि सब बातों का फैसला करके आइए। उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से सुनाया। आपका जो श्रेष्ठ इच्छा है वो ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन आप पहले पढ़ाई पूरा करो और अपने पाँव पर रहने के लिए नौकरी में जाओ, फिर बाद में आप भले आश्रम में जाना। तो मैंने बोली नहीं, आज ही मुझे वहाँ जाना है, आप मेरे को सहयोग दीजिए। उन्होंने बहुत बड़े प्यार से समझा करके तक गए। फिर उन्होंने बड़े जोर से बोला, अभी आपको समझ में नहीं आता, आपका आयु छोटा है, आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको शादी करने का मन होगा, फिर आपका रास्ता बदलेगा, मेरा नाम बदनाम होगा, तो मैं भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैंने बोली ऐसा नहीं होगा, मैं कभी इस ज़िंदगी में आपका नाम बदनाम नहीं करूँगी, मेरे को जाना ही है। तब उसने बोला देखो आप जाएगी, ऐसा कभी कुछ होगा तो मैं वहाँ ही आकर के आपको ख़त्म करूँगा। तो मैंने बोली भले। जब ऐसा मैं अपना दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया तो अपने पिताजी को मैंने कहा मैं आज जाऊंगी, आप कल 10 बजे को आइए, माताजी से बात कीजिए, फिर बाद में तय कीजिए। तो उन्होंने मुझे भेजा। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो बहनों को बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि उन दिनों में कन्याओं को निकलना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि 1968 में मैं यहाँ पर आई तो वो 2 बहनें मेरे को देख के बहुत खुश हुई और दादी के पास ले गई। दादी ये बहन आ गई है। तो दादी हृदय पुष्प ने मेरा इंक्वायरी की, कैसे आई आपको, किसने बुलाया। मैंने सब कुछ बताया उसको। मैं अपने दिल से आई हूँ, रक्षाबंधन का प्रवचन सुनी हूँ, आपसे मैं राखी बंधवाई हूँ, आपकी दृष्टि से एक विशेष मुझे अनुभव भी हुआ है। लेकिन मुझे इन सब बातों का विशेष अनुभव करके इस मार्ग में आगे जाने के लिए मैं अपना पर्सनल डिसीजन लेकर के
पिताजी से परमिशन लेकर के आई हूँ। आपको कल मेरा पिताजी 10 बजे आके आपसे बातचीत करेगा, तो आप जो भी उनको डायरेक्शन बोलना है वो आप बोल सकते हैं। तो दादी भी खुश हो गई। तो उस दिन गणेश चतुर्थी का बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया। रात को बाबा के घर में सो गई। सुबह 10 बजे ठीक टाइम पर अपना अलौकिक पिताजी वहाँ पहुँचा। तो दादी को भी एक भरोसा हो गया, ये लड़की सच बोली है। तो पिताजी से दादी ने सब बातें अच्छी तरह की। आपकी लड़की को हम नहीं जानते, वो खुद आई है, लेकिन ईश्वरीय नियम ये सब है। तो दादी ने नियमों के बारे में बताते हुए दादी ने कहा, हम रखेंगे, अगर इन नियमों पर आपकी बच्ची नहीं चल सकती है तो हम वापस भेज देंगे, तो आपको लिख कर देना पड़ेगा। तो हमारा पिताजी भी खुश हो गया, अच्छा है, लिख के दिया। तो जिस दिन उसने लिख के दे के गया, मेरे को भी दादी ने उनके सामने ही अच्छी तरह सब बातों को समझाई। उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प किया, मेरा आजीवन जो मैंने लौकिक जीवन में बचपन से चाहती थी, मेरा जीवन पवित्र जीवन, ब्रह्मचारी जीवन होना चाहिए। मैं शादी करके साधारण जीवन नारी जैसे नहीं चलाऊंगी। मैं अपना जीवन को समाज की सेवा में लगाऊंगी। मेरा अपने पाँव पर रहूंगी। मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी। ये सभी बातें याद करते हुए मैं अपना संकल्प को और सुदृढ़ किया। तो दादी जी मेरे को अपने साथ रख करके बहुत ही अच्छा परवरिश की, पालना दी, हर बात की शिक्षाएं देती रही। हर रोज़ हमारा सब बहनों को बिठा करके बहुत अच्छा कचहरी करते थे। रोज़ रोज़ बाबा, हम बच्चे, हम लोगों ने जो भी सेवा किया वो सभी पूछताछ करके क्या भूल चूक हुई है उन सब बातों को सुनते हुए समाधान देते हुए यज्ञ का हिस्ट्री दादी सुनाना शुरू करते थे। जैसे दादी ने बाबा का यज्ञ का हिस्ट्री सुनाते थे, कई बार सारा रात सुनाते थे। हम 7 बहनों में से हम 3 छोटी बहनें दादी के पास बैठे रहते थे। दादी बड़े खुश होकर के उमंग उत्साह से सुबह 3 बजे कभी 4 बजे तक भी सुनाते थे। जैसे हम लोग जितना बाबा का यज्ञ का हिस्ट्री सुनते गए, तो मेरा जीवन में विशेष एक उमंग उत्साह ऐसा अनुभव होता था जैसे मैं यज्ञ में ही थी। वहाँ से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे फिर से बाबा ने यज्ञ में बुला लिया, ऐसा महसूस होता था। योग का ऊपर बहुत लगन हो गया था। रात रात जल्दी जाग करके मैं तैयार होकर योग में बैठ जाती थी। दादी जैसे हर रोज मुरली सुनाती थी, बाबा का अनुभव सुनाती थी, वो सब सुन करके मनन चिंतन करके जो भी घर से आने वाली माताओं को, भाइयों को मैं ऐसे ही सुनाना करती थी। दादी भी खुश होके मेरे को अलग गीता पाठशाला में हर रोज़ भेजती थी, अब जाके क्लास करा के आओ। तो ये प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छा मुझे ज्ञान समझ आ गया। ईश्वरीय ज्ञान से मेरा जीवन ये अनुपम जीवन है, ये कोटों में कोई का जीवन है, ऐसा महसूस करते हुए
दादी जैसे बोलती थी वैसे मैं करती थी। और दादी ऐसे 2 मास के अंदर हम तीनों बहनों को मैसूर में दशहरा के प्रोग्राम में लेके आई। नया नया सेंटर खोले थे, 1-2 साल हुआ था। तो आप लोग जानते हैं उन दिनों में सेंटर माना कैसे होता। मकान तो बड़ा पुराना मकान था, लेकिन इतना जिज्ञासु, इतना सेवा कहाँ था। बाबा ने कन्नड़ा भाषा के कारण करुणाबाई को वहाँ रखा था, साकार बाबा ने। दादी हृदय पुष्प जाके खोल के आई, राजा महाराजाओं को सेवा की। फिर उसके बाद करुणाबाई को वहाँ छोड़ के एक सिंधी माता मोहनम्मा माता को भी वहाँ रखे। दादी बीच बीच में आना जाना करते थे, बहनों को भी भेजती थी। ऐसे हम लोग दशहरा के टाइम मैसूर में 2 मास रहे, खूब सेवा किया। हर रोज बाबा को पत्र लिखते थे, साकार ब्रह्मा बाबा को। हमने कितना पाठ्य समझाई, कितनी भाषा में समझाई, कितना लिटरेचर बेचा, ये सब बातें बाबा को लिखते थे। तो बाबा का रिटर्न में जवाब मिलता था, हमें बड़े खुश होते थे और उमंग उत्साह बढ़ता था। इसी प्रकार दादी जी ने वापस 2 मास के बाद बेंगलोर ला करके और सेवा कराते हुए हम लोगों को बाबा के पास ले जाने के लिए जनवरी 21 को टिकट बुकिंग कराई थी। ड्रामा कहे बाबा को साकार में देखने का मेरा भाग्य में नहीं था, 21 को जाने का, लेकिन बाबा 18 को अव्यक्त हो गया। ये बात सुनते ही हम लोगों को जैसे बहुत दुख का पहाड़ ही हमारे ऊपर गिरा, ऐसा अनुभव हुआ। फिर भी बाबा ने अव्यक्त रूप से हमें साकार बाबा का अनुभव कराया, क्योंकि मुझे अव्यक्त बाबा का कैसे साकार रूप से मेरे को पालना किया, ये बहुत अनुभव है। बाबा साकार में होते हुए एक कन्याओं का ट्रेनिंग रखा था दिल्ली में। उसके बाद बाबा ने मधुबन में पांडव भवन में एक ट्रेनिंग सेक्शन तैयार करके उधर कन्याओं का ट्रेनिंग करने के लिए विचार किया था। तब पहला ट्रेनिंग हम लोगों का हुआ। उसमें सारे 12 से 30-40 बहनें थी। विशेष लंदन की जयंती बहन भी थी, एक और ज्योति बहन भी थी जो अभी ज्ञान में है पर लौकिक शादी की हुई है। और दूसरी भी भारतवर्ष में बड़ी बहनें थी। उस समय 2 मास का ट्रेनिंग रहा, 1 मास प्रैक्टिकल, 1 मास थियरी का। हम लोग जाने तक प्रैक्टिकल पूरा हो गया था, बाकी थियरी का रहा। उसमें हमें दादी दीदियों ने और बड़ी बड़ी बहनों ने, जैसे कि सुदेश दीदी, हम सब बहनों को ट्रेनिंग देने के लिए, संभालने के लिए निमित्त रही। हमको टाइम पर उठाना, तैयार कराना, बिठाना सब सिखाते थे दीदी। तो इस प्रकार हम लोग मधुबन में 1 महीना बट्टी सारी ट्रेनिंग इतना अच्छा रहा। तो उन दिनों में इतना अच्छा भी हमको हिंदी नहीं आता था, तो भी समझ में आता था। तो सारी बातों को समझ करके हमारा जीवन को
परिवर्तन करने का संकल्प करके दादी के पास ट्रेनिंग पूरा करके आए। दादी भी खुश होके हम तीनों को बहुत आगे बढ़ाई। सेवा का बहुत अच्छा चांस देती रही, पुरुषार्थ भी कराती रही, शक्तिशाली बनाती रही। ऐसे दादी का समय पर थोड़े दिन के लिए मधुबन के ओर से दादी हृदय पुष्पा को दिल्ली में रजौरी गार्डन में भेजा गया। रोजी बहन को बेंगलोर में रखा। तो आप सोचिए, हम लोग दादी से ईश्वरीय जन्म लिया, पालना लिया। दादी गई तो हम लोग कितने बेचैन हो गए होंगे। तो भी बाबा का ज्ञान तो जीवन को परिवर्तन करता रहता है। तो मेरे को भी मन में ये संकल्प चलता था, हमको नॉर्थ साइड में जाके कन्नड़ा हिंदी सीखना है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। रोजी बहन को बहुत बार बोलती थी, मेरे को दादी प्रकाश मणि को पत्र लिखना सिखाइए, मैं पत्र लिखूंगी, मुझे दादी नॉर्थ में हिंदी सीखने के लिए भेजे। तो वो भी बड़े प्यार से हमको पत्र लिखना सिखाते थे। मैं दादी को पत्र जैसे ही भेजती थी तो दादी तुरंत जवाब देते थे, लक्ष्मी तुम जब मधुबन में आएंगे तब मैं आपको हिंदी सीखने के लिए भेजूंगी। तो उसी अनुसार एक ऐसा दिन भी आया, मधुबन में जाना हुआ रोजी बहन के साथ। वैसे रोजी बहन बहुत अमीर और रॉयल जीवन है, बहुत पढ़ी थी और बहुत विशेष अमीरपना जीवन था। तो मधुबन में जो ऐसे ऐसे विशेष लोग आते हैं, आज पांडव भवन में जो प्रकाश मणि दादी का कमरा था और गुलजार दादी का कमरा, वो ऐसे ऐसे वीआईपीस को देते थे, क्योंकि दादी तो बॉम्बे से आई थी। दादी एक हॉल में सोते थे। तो हमको जैसे रोजी बहन के साथ दादी के कमरे में रखा, मेरे को रोज दिल में आता था मैं वापस नहीं जाऊंगी। रोजी बहन को कहती थी, आपको मालूम है मुझे हिंदी सीखने के लिए नॉर्थ में जाने के लिए आपके द्वारा मैं दादी को पत्र लिखी थी, अभी मैं यहाँ से नहीं आऊँगी। उसको भी थोड़ा गुस्सा आया तो डांटी। मैं जाके बड़ी दादी को सुनाई, दादी आपने कहा मेरे को आप भेजेंगे, रखेंगे यहाँ हिंदी सीखने के लिए भेजेंगे, तो आप मुझे कृपया यहाँ ही रखिए, मेरे को कहाँ भी भेजिए। दादी और दीदी दोनों ने बड़े प्यार से मुझे रखा और वहाँ मुझे 6 महीना रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों में हिंदी अच्छा ना आने के कारण जैसे वैसे बोलते थे, फिर भी सब हंसते थे, तो भी करेक्शन भी होता था। पहले जनरल सेवा सूरज भाई के साथ भोजन बनाने का, विश्वरतन दादा के साथ रोटी बनाने का, फिर बाद में दादी दीदी को बोली दादी के साथ सीख करके भोजन बनाने का, ये सब सेवा का चांस मिला। हमारे रहने का स्थान तो प्रकाश मणि दादी के हाल में दादी 6 कुमारियों के साथ संतरी दादी और बड़ी दादी दोनों रहते थे। तो हम लोग दादी के साथ रहने के कारण और भी बहुत अलर्ट हो गए थे। टाइम पर दादी के पहले ही तैयार होके बाबा के कमरे में जाना, क्लास में जाना, सब कुछ करते थे। तो
कुछ दिनों के बाद दादी प्रकाशमणि, जानकी दादी, शीलेंद्र दादी, ये सभी बेंगलोर मैसूर टूर पर निकले। उन्होंने कहा, चलो लक्ष्मी, तुम्हारे देश में जा रहे हैं, तुमको साथ में ले जाएंगे। तो हमने बोली, नहीं दादी, मेरे को हिंदी सीखना है। तो दादी छोड़ के गई। तो मैं एक दिन दादी यहाँ जाने के बाद एक दिन रात को स्वप्न आया, दादी मुझे मैसूर भेज रही है। जैसे ही स्वप्न देखी तो मैं बहुत रोई। तो उस समय मेरा आवाज़ सुन करके संतरी दादी आकर के बहुत तमाई, सांत्वन दिया, मेरे को बहुत समाधान दे करके कहा, आपको रोना नहीं है, आपका स्वप्न से डरना नहीं है, हम दादी को बोलेंगे आपको नहीं भेजे, आप शांति से बाबा की याद से सो जाओ। तो ऐसे 2 दिन के बाद दादी वापस आई। दादी खूब वर्णन करती थी बेंगलोर मैसूर के, सारी सेवा का वर्णन करते करते मेरे को क्लास में ही सुनाई, लक्ष्मी तेरे को मैसूर में जाना है। तो जो स्वप्न मैंने देखा वो रियल हो गया। मैं उसी घड़ी बहुत मेरे को दुख हुआ, तो मैं तुरंत बाबा के कमरे में चले गई। बाबा के साथ बातचीत करके रो रो के बैठी थी। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा मैं अपना ड्यूटी निभाना है, तो बोली दादी के पास गई। दादी मेरे को सेवा नहीं देती थी। दादी बोलती थी, लक्ष्मी तुमको दादी भेज रही है, तुम तैयार हो जाओ। तो मैं दादी से कहती थी, नहीं दादी मेरे को जाना नहीं है, मैं यही सेवा करूँगी। ऐसे करते रही तो बड़ी दादी आ गई, मेरे को बुलाई, लक्ष्मी जाके तुम तैयारी करो। क्योंकि उन दिनों में अधर कुमारों की भट्टी मधुबन में हुई। उस भट्टी में बेंगलोर से अंगना जी आए थे। तो दादी का प्लान था अंगना बाई के साथ मेरे को भेजने का, इसलिए बार बार कहते थे जल्दी तैयार हो जाओ। मैं फिर से रो रो के बाबा के कमरे में जाके सारा दिन बैठी। बीच में संकल्प आया, अभी मैं क्या करूं, किसको बोलूं। उन दिनों में दादियाँ भी मधुबन में रहती थी। चंद्रमणि दादी ट्रेनिंग सेक्शन में ऊपर रहती थी। तो मैंने सोचा चंद्रमणि दादी तो मेरी दादी की बहन है, मैं जाके दादी को सुनाऊं। दादी के पास जाकर के बोली रो रो के, दादी देखो दादी मुझे वापस भेज रही है, बताई थी आपको हिंदी सीखने के लिए नॉर्थ में भेजूंगी, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरे को आप बताओ दादी को ना भेजे। दादी बहुत आश्वास करके बताई, लक्ष्मी बहुत अच्छा, मैं अपने पास पंजाब में ले जाऊंगी। मैं खुश तो हुई, वापस आके बाबा के कमरे में बैठी। तो संकल्प आया, दादी प्रकाशमणि बड़ी है। दादी के ऊपर मैंने चंद्रमणि दादी को सुना दिया। अभी मुझे जाकर के दादी को बोलना चाहिए, दादी आप नहीं सुनाओ, बड़ी दादी है, मैं बाबा को ही सुनाऊंगी। तो बाप दादी के पास गई, दादी को यही बताई, दादी मेरा भूल हुई, दादी सबसे बड़ी है ना, तो आप नहीं बोलिए दादी को, मैं बाबा को ही बोलूँगी, बाबा सुनाए। तो दादी और जोर से हंसे, बहुत अच्छा प्लान है आपका, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो, बाबा को सुनाओ, बाबा दादी का मन को परिवर्तन करेगा। तो मैं फिर आके बाबा के कमरे में रो रो के बैठी रही। फिर
बड़ी दीदी ने मेरे को वापस बुला करके अपने कमरे में बात की। आज सारा दिन क्यों बैठी वो बाबा के कमरे में रोके? तो जैसे दीदी को कुछ पता नहीं है, मैंने बताई, दादी देखो दीदी, मेरे को दादी वापस भेज रही है। आप रोज़ रोज़ मेरा प्रोग्राम बनाती थी, लेकिन दादी ने क्या प्रोग्राम बनाया वापस भेजने का? तो दीदी ये बोली, लक्ष्मी तुम जानती हो ना दादी बड़ी है, तो ऐसा करो, एक दिन जाओ, दूसरा दिन वापस आ जाओ। बड़ों का रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो इसलिए आप ऐसा करो। तो मैंने सोचा इतना दूर जाने के बाद कौन भेजेगा? दीदी मेरे को खुश करने के लिए भेजती है। तो भी बड़े लोग ऐसा बोलते रहे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर मैंने कहा, दीदी दादी और आप जब तक मैं वापस आऊँ तब तक रोज़ पत्र लिखना होगा। तो दीदी बड़े फलक से बोली, लक्ष्मी क्यों नहीं, आप वहाँ जाएगी, सेवा केंद्र संभालेगी, आपको हम लोग दोनों अलग अलग पत्र लिखेंगे, सब समाचार देंगे, आपको बुलाएंगे मधुबन में, ऐसा बहुत कुछ कर दे। तो फिर मैं दीदी के कहना सुनने के बाद भी मन पूरा तैयार नहीं था, दुखी था। कैसे मैं वापस जाऊँ? इसी ख्याल से ही मैं जाके अपना कपड़ा तैयारी करने के लिए गई। तो उस दिन बाप दादा आए हिस्ट्री हॉल में। जैसे बाबा आया तो बड़ी दादी ने, शांतामणि दादी मिलाती थी सबको, शांतामणि दादी को भेजी, लक्ष्मी को लेके आओ। दादी जैसे आई, मैंने मना किया, मैं नहीं आऊँगी, बाबा मेरे को वापस भेजता है, मैं नहीं आऊँगी। दादी बेचारी कई बार आई, 3-4 बार आके समझा करके गई। फिर आके दादी ने मेरे को युक्ति सिखाई, लक्ष्मी तुम जाकर बाबा को सुनाओ डायरेक्ट, बाबा खुद दादी को बोलेगा नहीं भेजो, आप आ जाओ मेरे साथ। तो ऐसा प्यार से बोले तो मैं गई। बाप दादा ने मेरे को बड़े प्यार से मिला, दृष्टि दिया और पूछा, बच्चे हमेशा हंसती थी, आज क्यों दुखी हुई? तो मैं बाबा को बोली, बाबा दादी मेरे को वापस भेज रही है, आप मना करो। तो बाबा ने बड़े प्यार से मेरे को अपना गोदी में लिया। थोड़ी देर बाबा ने मेरे को सारा शक्ति भरा। फिर बाद में 1.5 घंटा मुझे समझाया बाबा ने। उन दिनों में और कोई छोटे नहीं थे, हम लोग ही थे। तो छोटे बच्चों के प्रति बाप को हमेशा प्यार होता है। तो बाप दादा ने मेरे को बहुत कुछ समझाया, वरदान दिया, बच्चे बाबा भेजता है, माना हम बहुत आगे आपके द्वारा सेवा कराएगा, अच्छे अच्छे सेवा कराएगा, आपके साथ ही बाबा रहेगा। क्या क्या बाबा बोलता था मेरे को समझ में नहीं आता था। एक ये मन में नहीं जाना है यही पक्का था, लेकिन बाबा जैसे जैसे बोलता रहा मेरा मन बहुत हल्का हो गया। मैं बाबा के कहना मान ली, मैं जाऊंगी। तो बाबा मेरे को बहुत प्यार करके टोली भी खूब दिया। फिर बाद में दूसरा दिन जाने का दिन आ गया। तो उन दिनों में
जो भी मधुबन से जाते हैं सबके लिए, बट्टी वालों को भी राउंड में खड़ा करके आंगन में भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है ये रिकॉर्ड डालते थे। बादाम पिस्ता देते थे, मिश्री देते थे। तो मैंने भी उन्होंने के साथ सर्कल में खड़ी रही। दीदी दादी सबको देते हुए मेरे से भी मिली। फिर भी मैं बहुत रोई। मेरा सामान सब लाके बस में चढ़ा दिया अंगना बाई के साथ भेजने के लिए। मैं बहुत ज़बरदस्ती, जैसे बस में सब बैठे जाने लगे तो मैं बाबा का एक पुराना कार था उसके नीचे चले गई, क्योंकि उन दिनों में मैं छोटी, मेरा शरीर भी छोटा, तो आसानी से नीचे जाके अंदर बैठ सकते हैं। तो मैं थोड़ा गाड़ी बाहर गया तो रमेश भाई की उषा बहन ने देख ली। दीदी को बुलाई, दीदी दीदी ये छोकरी यहाँ ही बैठी हुई है नीचे गाड़ी के नीचे। तो दीदी ने आकर के और बहनों को बुला के मेरे को बाहर निकाल के बहुत ज़बरदस्ती, क्योंकि बुरी दादी सबको ले जाना और नीचे से ले आना, सबको ट्रेन में बिठाना, ये सेवा करती थी। मेरे को बस में चढ़ा के बुरी दादी को सौंप के आई। बुरी दादी मेरे को डांटती थी, तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे देश में जा, तुम्हारी भाषा में सेवा करो। तो मैं क्या बोलूँ, दादी को तो कुछ नहीं बोल सकती थी। फिर जर्नी करते हुए बेंगलोर पहुँचे तो करुणा भाई रिसीव करने ले आया स्टेशन पे बेंगलोर में, सेंटर पर ले गए। सारा अनुभव सुनाया अंगना जी और मैं भी सुनाई। फिर रोज़ी बहन थी तो रोज़ी बहन ने कहा मैं अभी मेरे पास से रखूँगी, मैं नहीं भेजूँगी। बड़ी दादी ने मेरे को एक चिट्ठी लिख के दी थी, देखो रोज़ी बहन नहीं भेजती तब ये पत्र दे देना उसको। तो दादी ने जैसे दिया था, जैसे बोला था, वैसे मैं रोज़ी बहन को पत्र दिया। पत्र देने के बाद रोज़ी बहन ने तुरंत दूसरे दिन मेरा जाने का व्यवस्था किया। मैसूर पहुंची तो मैसूर में करुणा बाई, माता जी, और उसी घड़ी नई नई सोमप्रभा बहन भी आके रही थी। तो मैं उसके साथ मिलके सेवा करना शुरू किया। रोज़ मैं दादी को, जैसे मेरा कहना था दादी आप रोज़ पत्र लिखना, तो मैं भी रोज़ पत्र लिखती थी। सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक मैं क्या क्या करती हूँ। मेरा हिंदी भाषा तो दादियाँ नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे को समझ में नहीं था, दादियाँ नहीं समझ सकते, और रोज़ पत्र लिखने का ये आदत था। 2 साल के बाद दीदी दादी ने कहा लक्ष्मी को पत्र लिखने के लिए बंद कराओ, हमको समझ में नहीं आता, सारा डस्टबिन में जाता है। बाद में समझ में आया तो मैं अपने को चेंज किया। इस प्रकार दादियों ने बहुत अच्छा हमको मैसूर में भेज के आगे बढ़ाया। करुणा बाई सेंटर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करके, कुछ काम करके पैसा भी कमा के सेंटर को चलाता था। ये सब मुझे देख के अच्छा नहीं लगता था। कैसे भी करुणा बाई को बाहर जाके कमाई करके आने का ये बंद होना चाहिए। वही समय हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समय देना चाहिए, ऐसा सोच करके वहाँ पर आने वाले भाई बहनों को बड़े प्यार से सेवा करते हुए मैं और सोमप्रभा बहन उनसे सेवा कराना शुरू किया। जितना करुणा बाई कमाता था उससे दुगुना
सेवा करा के रखते थे ताकि करुणाबाई कमाने के लिए गांव-गांव नहीं जावे। फिर बाद में करुणाबाई भी अपना पोता मेल दे करके भंडारी का सेवा का हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय देता था, हमें सिखाता था दादियाँ कैसे मुरली चलाती हैं, कैसे सेवा होती है, आदि आदि बातों को, और हम लोगों को भाषण करना भी सिखाता था। पेपर में डालता था हमारा नाम, मेरा नाम एक हफ्ता सोमप्रभा का। ऐसा बड़े खुश हो के हम लोग सेवा करते रहे। थोड़ा दिन के बाद करुणाबाई को बड़ी दादी ने मधुबन की सेवा में, विश्व की सेवा में, बेहद की सेवा में बुला लिया और हम लोगों को ही मैसूर सेवा करने का जिम्मेवारी सौंपा। जैसे बाबा को हम दोनों बहुत याद करके हम लोगों को जितनी अनुभव है, जितनी शक्ति है, उसी अनुसार सेवा करते रहे। थोड़े दिन के बाद फिर सोमप्रभा बहन को भी भोपाल में भेज दिया। फिर मैं अकेली हुई, एक सिंधी माता के साथ सेवा करते रही। तो बाबा ने बहुत अनुभव कराए। जैसे मधुबन से भेजने का टाइम जो भी बातें बाबा ने सुनाया था, वो सब एक के पीछे एक अनुभव होता रहा। पहले तो हम लोग खूब घर घर में जाके सेवा करते थे, आत्माओं का संख्या इकट्ठा करते थे, मधुबन में समाचार भेजते थे। दादियाँ भी डायरेक्शन देती थी, ऐसे ऐसे सेवा करो। जैसे जैसे दादियों का डायरेक्शन मिलता था ऐसा सेवा करते गए। एक बार ऐसा मौका आया, मैसूर में जगन मोहन पैलेस में मेला करने के लिए विचार किया। वैसे पैलेस तो 30 साल से बंद हुआ था, तो उसका कैसे सेवा करना वो कुछ पता नहीं था। क्योंकि उन दिनों में एक भाई निकला था, बाबा का बच्चा, वो बहुत सेवा करता था। रोज 1-1 हज़ार रुपये भंडारे में देना, अनाज मोटा मोटा भर के लेके आके देना, ये सब करता था। तो हमने सोचा ये सब क्या करेंगे, हम लोग कुछ बड़ा कार्य करेंगे, मेला करेंगे। क्योंकि बेंगलुरु में मेला हुआ था तो मैंने देखी थी, ऐसे मेला मैसूर में भी करना है, ये सोच करके सबको बताया। तो भाई बहनों ने, हम लोगों को कैसे लेना कैसे करना कुछ पता नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। बाबा ने ही जिम्मेवारी उठा करके वो जगह लेने के लिए मदद किया। अनजान से, बिना पहचान से उन मेंबरों को जैसे पत्र लिखे, 18 भाई बहनों को, उसमें महारानी भी एक थी, तो सबसे हमको छुट्टी मिल गई। 30 साल का बंद हुआ पैलेस आप लोग खोल के सारा गंदा निकाल के भले आप लोग मेला कर सकते हैं। मेरे को क्या क्या है, कितना तकलीफ होगा वो कुछ पता नहीं है। बड़े खुश होके मैं मधुबन गई। जाते ही उस दिन बाबा आया तो बाबा को सुनाई, बाबा पैलेस में मेला करेंगे। तो बाबा भी इतना बोला ना आता है, मेरा कहने पर बाबा ने खुद ही डेट दे दिया, 25 अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करना। अभी मैं दादियों से नहीं मिली हूँ, ना दीदी से मिली हूँ, ना दादी से, कुछ बताया नहीं है। बाबा को मैंने बोल दिया तो बाबा डेट भी दे दिया। मैं दादी के पास जाके सुनाई, दादी ऐसा ऐसा सेवा करने का मौका मिला है। मैं बाबा को सुनाई तो बाबा ने अगस्त 4 तारीख डेट दे दिया। तो दादी बोली, मुट्ठी तुम जाके भगवान को डायरेक्ट सुनाया तो भगवान का डेट को निभाना पड़ेगा,
लेकिन ना दादी आएगी ना दीदी आएगी। उन दिनों में दादियाँ बहुत टूर करती थी सारे भारत देश में, उनका दूसरी जगह फिक्स हो गया था। तो मेरा काम है क्या करना। मैं बहुत रोई, दादी को बोली आपको ही आना है। तो दादियाँ बोली हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा आप सेवा करो, करुणा बाई को भेजूंगी, शांतमणि दादी को भेजूंगी, ऐसा बोल के मेरे को थोड़ा सेवा करने का शक्ति भर के दादी ने भेजी। तो मैं यहाँ पर आने के बाद जैसे देखिए बाबा ने जैसे बोला था, हम उस समय मेला करने के लिए कितना तैयारी करना होगा वो कुछ समझ नहीं है। बाबा ने ऐसा कराया, सारा पैलेस सफाई हो गई, सब तैयारी हो गई, सब भाई बहनें सहयोग दे दिया। मेला दिल्ली से आ गया, मेला की सेवा करने के लिए बेंगलोर से लोग आने वाले थे, उनको रहने के लिए स्थान भी नहीं था। लेकिन बाबा ने किसी के ओर से, मैं जैसे ही जाके उनको पूछा तो उनसे जगह दिला दिया, माताएं रहने का, भोजन बनाने का, भाई लोग अलग रहने का सब प्रबंध बाबा ने करा दिया। मेरा मतलब यही है, भगवान का कार्य है, हम लोग बेसमझ वाले भी केवल बाबा की श्रीमत पर चले, बाबा के कहने पर चले, बाबा जैसे छोटे बच्चों से भी अपना कार्य करा देगा। जिनको समझ नहीं है उनको समझ दे करके कराएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया। जो जो बाबा ने बोला था ऐसा विशेष कराया। क्योंकि उन दिनों में जैसे हमने मेला 1 मास किया तो सारे मैसूर वाले लाखों लोग सारा दिन क्यू में खड़े होकर के देखा, शिविर भी किया, हजारों लोग ज्ञान में आए, पर हमारे पास जगह नहीं था तो भी आए, बहुत मेहनत किया उनको संभालने के लिए। जगह छोटा होने के कारण थोड़े लोग बचे, 200-300 लोग बचे। तो वे लोग बाबा के अच्छे मददगार बन गए, बाबा का हैंड्स बन गए, जो मैसूर जोन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। ये था बाबा का विशेष सहयोग। भगवान ने जो वचन दिया उसको निभा करके ये सेवा विशेष रूप से कराया। तो मैं आपको आगे चल के दूसरी बातों को जवाब देंगी, सारे विस्तार से बताऊंगी। ओम शांति।